दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम मिस्त्री आज आप लोगों को बताने वाला हूं शाहुल में प्लास्टर करने का सही तरीका क्या है दोस्तों। और प्लास्टर करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। और प्लास्टर में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें, जैसे कि एक बार हम फंटी इसमें चला चुके हैं, इस तरीके से यदि आप प्लास्टर करते हैं या फंटी चलाते हैं तो आपका प्लास्टर जो है शाहुल में बनेगा दोस्तों। शाहुल में प्लास्टर करने का सबसे सरल और आसान तरीका, इस तरीके से निशान लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम चला चुके हैं फंटी। फिर उसके बाद हमें इस तरीके से निशान के लेवल में बिल्कुल हमें फंटी चलाना है ऊपर की ओर। इस तरीके से ध्यान में रखना है कि ऊपरी लेवल में हमारी जो है फंटी एकदम बराबर तरीके से मिलती जुलती रहे दोस्तों, ताकि हमारा प्लास्टर जो है ऊपरी लेवल से यदि हम शाहुल गिराएं तो एकदम बराबर तरीके से रहे दोस्तों। अभी हम आप लोगों को शाहुल करके दिखाने वाले हैं कि प्लास्टर शाहुल में करने का सही तरीका। इस तरीके से हम निशान लगाए हुए हैं, निशान लगाने के बाद हम फंटी चलाते हैं इस तरीके से एकदम बराबर फंटी दबा के चलाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं जहां पर डबक है हमें वहां पर इस तरीके से छपाई कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें उतना ही मसाला काटना है हमें दीवार के प्लास्टर में कि 10 mm लगभग मसाला रहे दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि आज आप लोगों को मैं शाहुल करके दिखाने वाला हूँ कैसे हमारे प्लास्टर में जो है शाहुल करते हैं और शाहुल में होता है या नहीं होता। इस तरीके से में छपाई कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर हमें फंटी चलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंटी हमारी फिलहाल चल चुकी है। यहाँ हम शाहुल चेक करेंगे दोस्तों कि प्लास्टर जो है हमारा शाहुल में है या नहीं है दोस्तों। ये रहा हमारा शाहुल। शाहुल हम गिरा के चेक करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों शाहुल में हमारा प्लास्टर है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब शाहुल में नहीं रहेगा तो शाहुल जो है हमारा एक जगह स्टॉप हो जाएगा। ये देख सकते हैं शाहुल में प्लास्टर करने का सबसे आसान तरीका आज आप लोगों को हम बताएं। तो दोस्तों अभी हम इसमें जेरबंद चलाते हैं क्योंकि फंटी जो है हमारी फंटी हमारी चल चुकी है शाहुल में। अब इसके बाद हम जेरबंद चलाएंगे। कई लोग ऐसे करते क्या है मिस्त्री, यहाँ पर फंटी लगा के शाहुल कर देते हैं। हमें इस तरह से दिखाने में आप लोगों को दिखा सकते हैं, जो ये साइज हमारे ख्याल से तो सही नहीं है। हम आप लोगों को प्लास्टर में शाहुल लगा के दिखाए, क्योंकि फ्रेश आप लोगों को समझाना और बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जैसे कि जहाँ हम शाहुल किए, जहाँ जहाँ भी किए हमारा प्लास्टर जो है शाहुल में। अब उसके बाद हम जेरबंद चलाते हैं। इस तरीके से हम जेरबंद चलाने से होता क्या है दोस्तों,
जैसे कि हम जेरबंद चलाएंगे तो जेरबंद चलाने से जैसे छोटी डबक होती है वो आराम से बिल्कुल बराबर तरीके से मिल जाती है दोस्तों। और फिर हमें ज़्यादा रूसा की घसाई नहीं करना पड़ता, इसलिए हमें जेरबंद बिल्कुल बराबर तरीके से चलाना है। प्लास्टर करने से पहले दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तराई अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जब तराई अच्छी तरह से नहीं होगी तब प्लास्टर की जो है फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं दिखती। अब यहाँ ये रहा हमारा रूसा। अब इस तरीके से हम रूसा चलाएंगे। रूसा कभी भी चलाना है दोस्तों, गोलाकार में रूसा चलाना है। ये रूसा थोड़ा सा हमारा बड़ा है जिससे कि हमें प्लास्टर करने में आराम रहता है दोस्तों, क्योंकि छोटा रूसा चलाएंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम बड़ा रूसा का उपयोग करते हैं। और थोड़ा सा वजन भी है इस तरीके से, तो हमें इसमें दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसको आगे पीछे घुमाते रहना है। और जहाँ पर डबक है हमें इस तरीके से मसाला भरना है, बिल्कुल बराबर तरीके से हमें रूसा चलाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से हमें गोलाकार में रूसा चलाना है। हम जितना दूर हो सकता है उतना दूर आगे पीछे गोलाकार में हम रूसा चलाएंगे। ऐसे भी चला सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी चला सकते हैं। इस तरीके से चलाने में होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमारा मसाला हल्का सूखा है तो हम तेजी में थोड़ा सा दूरी तक चलाएंगे ना, तो इससे होगा क्या, जैसे साइड में यदि मसाला हमारा गीला है वहाँ का जो भी होगा नम या नमी रूसे के साथ साथ जो हिस्सा सूखा है उस हिस्से तक नमी पहुँचेगी, जिससे कि चिकनाहट मसाले प्लास्टर में और फिनिशिंग बढ़िया बेहतरीन तरीके से आएगी। तो इस तरीके से हमें गोलाकार में रूसा चलाना है। हमें जोड़ में रूसा कैसे चलाना है दोस्तों, कुछ लोग गलतियां ऐसे करते हैं कि ऐसे चलाते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलाना है। हमें नीचे और ऊपर की ओर इस तरीके से चलाना है, ऊपर की तरफ भी चलाना है और नीचे की तरफ भी चलाना है, तब फिर उसके बाद हमको ऐसे चलाना है। इससे होता क्या है कि बराबर तरीके से हमारा ज्वाइंट का जो प्लास्टर होता है कभी कभी उभार आ जाता है निचले हिस्से में या ऊपरी हिस्से में, तो ये नहीं आता दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें गोलाकार में रूसा चलाना है। जो हिस्सा यदि अगर होता है जैसे दीवार हमारी थोड़ा सा लंबी है, इसके वजह से कहीं ना कहीं मसाला जो है सूखने लगता है। तो जहाँ पर यदि हम प्लास्टर कर रहे हैं, सूख रहा है प्लास्टर हमारा, सबसे पहले हमें रूसा वहीं पर चलाना है। फंटी तो बराबर तरीके से चलाना है दोस्तों पूरे में, ऐसा नहीं है कि हम फंटी केवल सूख रहे हिस्से में ही केवल चलाना है। तो हमें पूरे एरिया में जो है फंटी चला लेना है। और रूसा जब चलाएं तो हमें ध्यान में रखना है कि जहाँ हमारा मसाला सूख रहा हो केवल वही हिस्सा सबसे पहले हमें रूसा चलाना है। रूसा चलाने के बाद हम इसमें कन्ना भी चला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि पूरी दीवार में हम रूसा
रूसा करना चलाने के बाद हम इधर चलाएंगे या जहाँ पर सूख रहा है तो उस तरीके में प्लास्टर का थोड़ा सा कलर जो है अलग दिखाई देने लगता है और मजबूती भी अलग हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर हमें ध्यान देना है सबसे पहले कि जहाँ पर हमारा मसाला सूख रहा हो या दीवार सूख रही हो तो वहाँ पर हमें सबसे पहले रूसा चढ़ाना है। रूसा चढ़ाने के बाद तब फिर तलना चढ़ाना है। साइड मसाला बिल्कुल इस तरीके से हमें बगल कर देना है क्योंकि निचले हिस्से तक हमें रूसा चढ़ाना है। ये देख सकते हैं सबसे पहले साइड की डाली हमें मिलाना है क्योंकि बाद में जब हम पिलर का कोना बनाएंगे दोस्तों, यदि प्लास्टर हमारा बराबर तरीके से नहीं रहेगा तो कोना बनाने के बाद मालूम पड़ता है कि हमारा प्लास्टर यहाँ पर दबा हुआ है या उभार है, यहाँ उठा हुआ है। इसलिए दोस्तों कोना में विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। पहले तो फंटी हम बराबर तरीके से साबुन में फंटी चलाएं दोस्तों, इसके वजह से हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम दबा करेंगे और दबा करने के बाद निचले हिस्से में हमें इस तरीके से दूसरा दबा के चलाना है क्योंकि साइड का मसाला जो होता है बाहर हो जाए दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा हमारा प्लास्टर जो है सूख रहा था, इसलिए हम सबसे पहले इसी तरफ हम रूसा चलाना चालू किए। फिर रूसा चलाने के बाद दोस्तों हम इसमें तलना चलाएंगे। यहाँ पर जैसे कि अगली जगह पर आप लोगों को हम साहुल करके दिखाए कि साहुल में प्लास्टर है या नहीं है। अभी रूसा चलाने के बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। और प्लास्टर करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों दीवार अच्छी तरह से तर होनी चाहिए क्योंकि दीवार अच्छी तरह से तर नहीं रहेगी तो प्लास्टर हमारा बराबर सीधा और साहुल में नहीं बनेगा दोस्तों। क्योंकि यदि तराई नहीं है दीवार में उसमें होगा क्या कि जितनी बार हम सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद मसाला हमारा जो है सूख जाएगा तो हम पूरी दीवार जो है एक बार में सफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूरी सफाई यदि करने के चक्कर में मसाला हमारा सूखेगा तो प्लास्टर भी सफा नहीं दिखेगा और दूसरी बात फंटी हम पूरे एरिया में चला भी नहीं सकते क्योंकि सूखे हुए मसाले में फंटी चलाने में दिक्कत होती है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इस एरिया में हमारा रूसा जो है चल चुका है। यहाँ पर हमें इस तरीके से जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सफाई कर लेना है। यदि ज़्यादा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पर सफाई करने के बाद जेरबन का उपयोग करना है क्योंकि यदि हम रूसा से बनाएंगे सफाई करके तो बहुत समय लगेगी दोस्तों। क्योंकि समय नहीं है इस समय, अगली दीवार
अभी हमें प्लास्टर करना है। इस तरीके से हम करनी से लेवल किया और उसके बाद J1 से इस तरीके से हम घसाई करेंगे। ध्यान में रखना है J1 पलटने नहीं देना है, क्योंकि यदि अगर J1 पलटेगा तभी हमारा प्लास्टर जो है प्लास्टर का मसाला कटेगा। इस तरीके से हमें गोलाकार में घुसा चलाते हुए जाना है दोस्तों। हम चाहे जिस तरफ से चलाएं देख सकते हैं, यदि प्लास्टर में अंटी बराबर तरीके से दोस्तों चली हुई है तो दूसरा हम किसी तरफ से भी चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से अभी यहाँ और क्या है, जैसे कि यहाँ हमारा प्लास्टर जो है ज़्यादा गीला है, इसको हम टाइट करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं ज़्यादा गीला होने की वजह से यहाँ पर मसाला हमारा गिर रहा है या नीचे की तरफ लटक रहा है मसाला, तो हमें उस मसाले को बाहर कर देना है, क्योंकि सूखा लगाएंगे बहुत समय लगेगा दोस्तों, इसलिए हमें उस एरिया का मसाला हटा देना है। और यहाँ पर हम करना थोड़ी देर बाद चलाएंगे, क्योंकि अगर तुरंत करना यहाँ पर चलाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ का मसाला जो है नीचे की तरफ फिसलेगा, जिससे कि प्लास्टर हमारा गड़बड़ दिखेगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें नीचे से ऊपर की ओर दूसरा चलाना है। इस तरीके से सफाई करते हुए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।